एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग किताब में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्या कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो क्लास 10th आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होता है। तो वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक फिगर बनाते हैं पहले गिवन इंफॉर्मेशन से। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है और ए और बी 90 डिग्री का नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। इट मींस मैं मान लेता हूं यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको गिवन है कि cos A जो है वो इक्वल है cos B के, और आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। क्लास 10th आपको अच्छे से पता है कि एज वी नो डेट क्या, कि आपको पता है cos A जो है वो बराबर है cos B के। और cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर आपने पहले लेक्चर में बताया cos का फॉर्मूला होता है B/H इज इक्वल टू में B/H। बट यहाँ पे एंगल को हमें बहुत ध्यान से देखना है कि किस एंगल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे cos A मतलब कि अकॉर्डिंग टू एंगल A, एंगल यहाँ पे A पे है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस चाहिए, तो एंगल A के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, AC। तो इसके जगह पे आप लिख दोगे AC अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है AB, तो यहाँ पे लिख देंगे AB इज इक्वल टू, अब क्या है, तो अब आपको चेक करना है cos B मतलब कि एंगल B के अकॉर्डिंग, एंगल B के अकॉर्डिंग ये थीटा हो जाएगा, ये है ना, ये थीटा हो जाएगा। इट मींस अब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो cos B के अकॉर्डिंग बेस जो हो जाएगा वो आपका BC हो जाएगा, बेस आपका BC हो जाएगा और हाइपोटेनियस सेम रहेगा AB। अब क्लास 10 अच्छे से देखेंगे तो AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, AC इज इक्वल टू में BC। तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिल गया क्या, कि जो ये AC साइड है, ये जो AC साइड है वो बराबर है BC मतलब इस साइड के। और आपने 6th 7th 8th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो साइड है ना, साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है और इस साइड के ये सामने वाला एंगल इक्वल होगा। इट मींस AC ये है, ठीक है, और इसके साइड एंगल B है, तो एंगल B इज इक्वल टू BC कहाँ है, BC ये है और इसके अपोजिट एंगल A है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल B के। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 से समझ में आया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है।